चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर है हम लोगों का, राइट। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जरा बता दो एक बार मुझे। हम लोगों ने नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ लिया, राइट। इजिली एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे मूव करते हैं ये सीख लिया है। साथ ही साथ आपने और क्या पढ़ लिया बेटा, कुछ कोड्स पढ़ लिए हैं, राइट। कौन कौन सा कोड हो गया हमारा, X3 कोड हो गया था और बाइनरी कोड हो गया था, BCD भी हो गया था, बाइनरी कोडेड सिस्टम। अब हेडिंग डालिए ग्रे कोड, डालिए हेडिंग बच्चों ग्रे कोड। पीछे वाले बात मत करो, ग्रे कोड। ग्रे इसीलिए मैंने ग्रे से लिखा है ना, ग्रीन से लिखा, सॉरी। ग्रे कोड, ठीक है। ग्रे कलर शायद नहीं होगा इसमें। तो ग्रे कोड क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। ग्रे कोड हमेशा बाइनरी नंबर्स का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, बाइनरी नंबर। जैसे हमने अभी तक दो कोड जो पढ़े थे, कौन कौन से कोड पढ़े थे, X3 और BCD, वो डेसिमल नंबर के निकाले जाते थे। बट ग्रे कोड किसका निकाला जाएगा, बाइनरी। मतलब जो नंबर होना चाहिए उसको बाइनरी नंबर होना चाहिए। इतना अंधकार में क्यों जिंदगी व्यतीत कर रहे हो तुम लोग पीछे वाले, क्यों। अंकुर, इनका लाइट ऑन करो भाई, पीछे वालों का। एकदम अंधकार में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, अपने लगे पड़े हैं। देखो देखो अनुज कैसे आंखें गपा रहा है उसमें, तो बोल नहीं पा रहे, लाइट नहीं जल रही है। अंधेरे में सोना है। अरे भाई लोग ऐसा मत करो यार, है पूरे पूरे दिन तुम लोग बैठ के पढ़ाई करते हो, उसके बाद तो अंधेरे में रहते हो। चलो कोई बात नहीं। तो ग्रे कोड के लिए सबसे पहले जिस नंबर का ग्रे कोड निकाला जाएगा दैट शुड बी बाइनरी, राइट। ठीक है, इस चीज को नोट कर सकते हो कि बाइनरी नंबर का वी विल फाइंड ग्रे कोड ओनली ऑफ बाइनरी नंबर, वी विल फाइंड ग्रे कोड ओनली ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक, समझ आ गया पहला स्टेप। अब ग्रे कोड कैसे निकालेंगे, उसको बंद करो कर्टन को यार, तुम लोग कैसे करते हो, इसी चल रहा है वो, बंद करो कर्टन अच्छे से, ठीक है। आप देखो बेटा करते कैसे हैं समझिए। तो इसके लिए आपको एक एक्सॉर ऑपरेशन समझना होगा, एक्सक्लूसिव ऑर, इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉर भी बोलते हैं, इसका नाम होता है एक्सक्लूसिव ऑर। ये हम लोग मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे कंप्यूटर में। एक्सक्लूसिव ऑर ये गेट होता है एक प्रकार का, और ये ऑपरेशन होता है, तो इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे। बट ग्रे कोड इसकी हेल्प लेता है, राइट। ग्रे कोड फाइंड करना होता है किसी बाइनरी नंबर का, तो इस ऑपरेशन का क्या होता है, यूज आता है। क्लियर है। अब इस ऑपरेशन को कैसे करते हैं या ये ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, हम इसको समझा देते हैं आपको। एक मिनट है ना, ये ऑपरेशन कैसे वर्क करता है हम इस चीज को समझ लेते हैं। गुड इवनिंग सभी को भाई, है ना। ये ऑपरेशन कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे मान लो हमने लिया 1, या इसको ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा ऑपरेशन ही समझ लेते हैं कि अगर दो बाइनरी इनपुट्स हैं, दो बाइनरी इनपुट्स मतलब 1 1 भी हो सकते हैं, बाइनरी इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 0 0 0 भी हो सकते हैं। दो बाइनरी इनपुट्स हैं और उसमें अगर मुझे ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, इस ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है बेटा, प्लस, है ना, सर्कल, राइट, सर्कल के अंदर प्लस, ये ऑपरेशन होता है। और रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, पहला इंटू दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्लस पहले का कॉम्प्लीमेंट इंटू दूसरा जो करते हो, मतलब कि पहला जो बाइनरी इनपुट होगा वो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई में दूसरे बाइनरी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको बताओ। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, राइट, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, दो ही डिजिट्स होती हैं। तो ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। इसका गेट भी कुछ ऐसे बनता है, आगे सीखोगे है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। ये गेट बनता है एक्सक्लूसिव और, ठीक है बेटा। ये एक्सक्लूसिव और का क्या बनता है, गेट बनता है। यहां से ए गया, यहां से बी गया, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, ए एक्सक्लूसिव और बी। क्लियर। इसके लिए एक टेबल और पढ़ सकते हो, ये बहुत प्यारी सी टेबल है, क्या टेबल कह लो या सीजे लिख दे रहा हूं, सेम पे 0 अदर पे 1। दैट मीन्स अगर मैं इसकी टेबल क्रिएट करूं कि अगर पहला इनपुट आया हमारा क्या ए और दूसरा इनपुट बी है, और यहाँ पे आउटपुट ए एक्सक्लूसिव और बी मिल रहा है, पहला इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट भी 1 है, तो सेम पे 0, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो अदर पे, यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो अदर पे,
और दोनों 0 0 है तो ये 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 1 0 1 0 के, राइट। पहला वाला भी 2 बार आ सकता है 1 1, दूसरा वाला भी 2 बार आ सकता है, राइट। क्लियर है? तो आप देख सकते हो ये हमें एक्सक्लूसिव और के बारे में समझ के रखना होगा सबसे पहले, ग्रे कोड पढ़ने से पहले। हाँ भाई, कुछ बात बताओ, पीछे क्यों? करना तो अपना काम। गलत कर रहा हूँ क्या मैं कुछ? अच्छा, मैं समझा देता हूँ। सेम मतलब इफ इनपुट आर सेम रिजल्ट इज 0, इफ इनपुट बोथ इनपुट आर सेम रिजल्ट इज 0, अदर पे 1, मतलब इनपुट आर डिफरेंट, जैसे 1 0 तो 1। क्लियर है तरुण? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और क्लियर हो गया सभी का। अब हम लोग समझते हैं एक्सक्लूसिव और में क्या, बेटा नोट कर लिया? अब हम लोग समझते हैं एक्सक्लूसिव और में क्या, अब हम लोग ग्रे कोड समझते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव और समझ आ गया होगा, आप लोगों ने लिख लिया है। अब ग्रे कोड समझते हैं। क्लियर हो गया? जरा बताओ फटाफट, ऑनलाइन वाले बता दो जल्दी से। ऑनलाइन वाले सभी का क्लियर है ग्रे कोड? रिप्लाई करो फटाफट, यस और नो, यस और नो में बोलिए। अब देखो ग्रे कोड कैसे करते हैं। ठीक, सीधा मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, या मैं चलो व्हाटएवर कि मैं इसको नॉर्मल समझा देता हूं। मान लो D1 D2 D3 D4 ये बाइनरी डिजिट्स हैं। कौन सी डिजिट्स हैं बेटा? बी बना रहा हूं, बी मतलब बाइनरी, बेस 2 की डिजिट्स है, राइट। अब आपको ये हमारा एक्चुअल नंबर है और हमें इसको क्या बनाना है, इस नंबर का क्या लिखना है बेटा? ग्रे कोड लिखना है। तो ग्रे कोड बहुत सिंपल सा निकाला जा सकता है। ग्रे कोड बहुत सिंपल से निकाला जा सकता है, क्या कि आप फर्स्ट डिजिट को एज इट इज सेम लिख दो। फर्स्ट डिजिट इज, अब जो अगली डिजिट आएगी वो इन दोनों में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लगाओ। कौन सा ऑपरेशन लगाओ? और जो भी रिजल्ट आए, एक्सक्लूसिव और का जो भी रिजल्ट आया, मान लो एक्सक्लूसिव और लगाया और D2 डैश आया, मान लो क्या आया, एक नया डिजिट निकल के क्या आ रहा है, D2 डैश। यहाँ पे क्या आएगा? अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाया, फिर से एक्सऑर लगाया, फिर नया रिजल्ट निकल के आया। समझ गया मेरी? यस और नो? तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो यहाँ आ जाएगा D4 डैश। और ये हमारा बाइनरी में ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये हमारा ग्रे कोड हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिए। मान लो मैंने लिया डेसिमल का 12, बात समझना, इसका ग्रे कोड लिखना है। तो सबसे पहले इसको किस में बनाना पड़ेगा? बाइनरी में। तो जरा बताओ बाइनरी में क्या बनेगा बेटा नंबर? ये 8 4 12, एग्री? ये होगा नहीं होगा बाइनरी नंबर या बेस 2 पे? अब मुझे इसका ये नंबर हो गया हमारा, दिस इज द नंबर। अब इस नंबर का मुझे क्या लिखना है? ग्रे कोड लिखना है। क्या लिखना है बेटा? ग्रे कोड लिखना है इस नंबर का। दैट मीन्स हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया, पहली डिजिट को सेम लिख लेना है। यस और नो? एग्री? अब नाउ वी विल अप्लाई द एक्सऑर ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन सेज दैट इफ both input are same then result will be 0. We can see that there the inputs are 1 1, that means same, so we will get result as 0. Now again apply the same operation with these two digits, that means 1 and 0. These two digits are different, that means we will get different digit पे क्या result बताया? 1, so we will get 1, and again the digits are same, so we will get 0. So this is the base 2, right? समझ आ गया? तो ये इस नंबर का ग्रे कोड हो गया। सबको समझ आ गया ग्रे कोड एकदम अच्छे से? कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब दोबारा नोट कर लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों का क्लियर हो गया? बच्चा लोग बता दो फटाफट, सभी बच्चों का क्लियर हो चुका है ये ग्रे कोड? हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे आप लोग ग्रे कोड निकाल के बताएंगे कुछ। ठीक है बच्चों, चलो आप ग्रे कोड निकालिए। फाइंड द ग्रे कोड ऑफ, फाइंड द ग्रे कोड ऑफ, अब आपको ग्रे कोड निकालना है। किसका निकालना है बताता हूं मैं। ओ हीरो लोग शांत। फाइंड द ग्रे कोड ऑफ, ग्रे कोड आपको निकालना है। पहला दे रहा हूं मैं 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 बेस 2 का। दूसरा मैं दे रहा हूं
6e बेस 16, एच लिख दूंगा तो भी बेस हेक्साडेसिमल समझा करो, राइट। अगर कोई ऐसे लिख दे या फिर इवन इसको कोई ऐसे भी लिख के दे दे तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी बच्चे ने भी मॉक टेस्ट में दिया था तो कह रहा था कि नंबर क्वेश्चन में गलत है, राइट। ये क्या होगा 6EH का मतलब क्या होगा, 6 दो डिजिट्स है और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है कि ये दोनों डिजिट्स किसमें है, हेक्साडेसिमल में, राइट। गॉट इट, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है तो कोई कंफ्यूज मत होना। और बेस 16 भी लिख के आ सकता है और H1 के भी आ सकता है, डिपेंड्स। तीसरा दिया गया है 34 का और बेस 10, और चौथा दिया गया है आपको 5 to 1 का बेस 8। यहां से होगा क्या कि आपका कन्वर्जन भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, राइट। आपका कन्वर्जन का रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। क्या बात है वेनु का, आज ऑनलाइन पढ़ रही हो तुम, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां से कन्वर्जन का रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने पास्ट क्लासेस में सीखा है। फटाफट आंसर्स दीजिए सभी बच्चे, और भाई रेगुलर रहिए सभी बच्चे, स्पेशली 23 वाले बच्चे सभी रेगुलर रहिए, है ना। बिल्कुल भी गैप करना नहीं है, ठीक है, ये समझ लो। क्लास सिंगल क्लास और क्लास सिंगल टेस्ट गैप मत करिए। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आपने अपनी शुरुआत कर दी एक अच्छे करियर के लिए, ठीक है। जिनका 24 टारगेट या 23 है, बट लगे रहना है। अब एक अच्छे सिलेक्शन के लिए दो ही चीज चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी, ठीक है। डिटर्मिनेशन रखिए कि भाई हाँ मुझे इस एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में ये रैंक, अच्छी रैंक लेके आनी है, मुझे एक NIT त्रिची पहुंचना है, ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया। और कंसिस्टेंसी आप दिखाइए किसमें, कि रेगुलर क्लास और रेगुलर टेस्ट देंगे, दैट मीन्स यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि अब टेस्ट दोगे तो आपको पता होगा नंबर कम आ रहे हैं, तो आप पढ़ाई भी करोगे, उसके लिए सेल्फ स्टडी भी करोगे अपनी, जो ये शो करेगा कि यू आर कंसिस्टेंट। बट कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन से आप कोई भी चीज कभी भी अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली, डेली मतलब डेली, संडे भी नहीं होता स्टूडेंट की लाइफ में, ठीक है। जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट संडे को संडे समझते हैं, वो संडे आपकी लाइफ में नहीं होता है। आपकी लाइफ में वही दिन संडे होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। बढ़िया, उस दिन अपना नहा धो के जग के अपना रिजल्ट देखना निमसेट का, क्यों भाई, रैंक पता चलेगी आपको। और रैंक जब 2 डिजिट में दिखती है तो इतनी खुशी होती है ना, मतलब समझ रहे हो। 2 डिजिट में जब रैंक देखोगे, सिंगल डिजिट में आ गई तो क्या कहना, समझ रहे हो, कूद पड़ोगे तुम लोग। उस दिन को सोचो और पढ़ाई पे लग जाओ बस। 3 डिजिट वाले भी ठीक है, ऐसा नहीं है, 3 डिजिट्स में भी रैंक तो आती ही है ना। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया होगा सबका, क्योंकि इसमें मुझे कन्वर्ट करना ही नहीं है। कौन था भाई ये, धड़ाम गिर पड़ा, लोग गिर रहे हैं क्या, इतनी गर्मी बढ़ गई है क्या भाई साहब। पहली डिजिट बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। इन दोनों में ऑपरेशन लगाओ, 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 इन दोनों ऑपरेशन लगाओ, इन दोनों में ऑपरेशन लगाओ। देख रहे हो, निगाह हटी मतलब दुर्घटना घटी, ठीक है। इन दोनों ऑपरेशन लगाओ, क्या बात है, आ गया। तो पहले का ये हमारा ग्रे कोड का आंसर होगा, ग्रे कोड में हो जाएगा, राइट। दिस इज इन ग्रे कोड, गॉट इट। नाउ सेकेंड दिया है हेक्साडेसिमल में, वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इन बाइनरी, ग्रेट। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट इन बाइनरी? सो इट इज वेरी सिंपल, कन्वर्ट द ऑल हेक्साडेसिमल डिजिट इन 4-bit binary digits. So this is E and E means 14, right? 15 पे एंड होता है, पढ़े हो। और 14 मीन्स हमें 8 चाहिए, 4 चाहिए और 2 भी चाहिए। तो सबसे पहले 8, 4 और 2 ले लिया, और जब 1 है वो नहीं लिया, 0, दैट इज 6। दैट मीन्स 4 और 2 चाहिए, दैट मीन्स 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए और 8 भी, ठीक है। आप इसको 0 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर यार 0 लिखूं कि रिजल्ट तो नहीं बिगड़ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, आप कितनी भी 0 लगा दो, राइट। दिस इज बाइनरी नंबर, गॉट इट। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू
ग्रे कोड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रे कोड, फिर से समझ लो, कुछ बच्चे अभी जस्ट आए हैं। पहली डिजिट सेम लिख देनी है, बाइनरी का ग्रे कोड निकाला जाता है, जो पहली डिजिट उसे सेम लिख दो, कोई दिक्कत। उसके बाद एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लगाया जाता है, ये पीछे दिखा देता हूं, दर्शन दे देता हूं, नहीं लिखा है, हटा दिया मैंने, है ना। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होता है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो रिजल्ट 0 आएगा, इनपुट अलग अलग है तो रिजल्ट 1 आएगा। सो इन दोनों में इनपुट्स कैसे हैं बेटा, रिजल्ट इन दोनों में लगाओ, एंड एग्री। सो देखो वो 0 हट गई अपने आप, हट गई कि नहीं हट गई, अगर 0 आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से आ गई वापस, ठीक है। तो दिस इज योर कौन सा कोड, ग्रे कोड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज 34 इन द बेस ऑफ डेसिमल। बोलते जाओ बच्चा पार्टी, क्या होगा। थर्ड पार्ट ऑफ डेसिमल 34। क्या भाई विकास, कौन सा टेस्ट दे रहे हो, निमसेट पेपर सॉल्व कर रहे हो, कौन सी ईयर का, गुड, हो रहा है सॉल्व। तुम क्या पढ़ रहे हो अनुज, इंट्रीगेशन। तुम हिमांशु, एनालिसिस टेस्ट की, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन भी बन गया होगा। 34 को सबसे पहले बताओ बाइनरी में क्या बोलेंगे, फटाफट, जितनी जल्दी हो। भाई साहब 16 चाहिए, पढ़ा चुका हूं मैं आपको पिछली क्लास में, याद रखिए। 16 चाहिए, 32 चाहिए क्या, अरे 32 ले लो, क्या बात है, 32 ले लिया, 16 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 लेके 34 हो गया, और 1 नहीं चाहिए, क्या कहते हो, सही लिखा मैंने गलत लिखा। तो अब इसका ग्रे कोड क्या बनेगा, 1 सॉरी 0 0 1 1, ग्रेट। तो दिस इज द ग्रे कोड, ग्रे कोड, ग्रे कलर का कोड है इसलिए ग्रे कोड बोलते हैं। एनी डाउट पांडे जी, कोई डाउट है तो पांडे जी दबंग 3 कब आ रही है, आ रही है, दबंग 3 आ गई क्या, दबंग 2 तक आई है ना, 3 कब आई, दबंग 4 आएगी अब क्या, अच्छा चुलबुल पांडे, वो तो चुलबुल पांडे ही है ना अभी, वो बदल रहे हैं, डॉन बदल रहे हैं। छेदी सिंह पहला था, दूसरा कौन था, नहीं हॉलीवुड हम नहीं देखते, हम टॉलीवुड देखने लगे हैं मतलब बॉलीवुड एक्टर्स की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है मूवी लाने की, डॉन बदल रहे हैं। चलो डॉन आ रही है, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं और मैं उसका फॉलोवर नहीं हूँ। चलो 521, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 को 3 डिजिट्स में आप जानते हैं ऑक्टल है, और ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए ऑक्टल की हर डेसिमल डिजिट को एज अ डेसिमल ट्रीट करते हुए उसको 3 बिट के बाइनरी में लिखते हैं। ये मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। 4 और 1, सिर्फ 2 और 1, so this is your base 2, and now शांत, now gray code is 1 1 1 1, क्या बात है, 1 कैसे बन ही आएगा अभी, 1 इन दोनों का ये आया, इन दोनों का ये आया, इन दोनों का ये आया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, आएगा ना, 0 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0 0 और 0 देख लेना, ठीक है। तो ग्रे कोड आ गया समझ सभी को, उल्टा पूछा जाए तो कर पाओगे, देखो क्वेश्चन, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट, क्वेश्चन लिखिए,
फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट of a number whose gray code is find the binary equivalent of a number whose oh शांत भाई लोग ग्रे कोड इज 11011011011102 ग्रे कोड ग्रे कोड ग्रे कोड ग्रे कोड दिस इज द ग्रे कोड। कह रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा, उस नंबर का बाइनरी क्या होगा कि उसका ग्रे कोड ये आया हो। उस नंबर का बाइनरी बता दो जिसका ग्रे कोड ये आया हो। बोलो भाई। मुझे लगता है हम इसको आंसर को बहुत ही मस्त तरीके से दे सकते हैं। कैसे? हमको पता है, बोलो, इसका ग्रे कोड अगर वापस से निकाल दिया जाए वही आएगा आंसर कि नहीं आएगा? लेट चेक। जैसे इसका हम लोग देखें, हम मान लो इसी को देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहले कुछ होगा तो लिख दिया, दोनों सेम 0, दोनों सेम नहीं होगा क्या? नहीं होगा ना? नहीं होगा, मतलब अपनी कहानी को पलटनी पड़ेगी। या ऐसे भी सोच सकते हो, बहुत आसान और आसान बता देते हैं, कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये तो बताओ, बहुत सिंपल सा तरीका। जैसे मैं डायरेक्ट ग्रे क्या दिया गया, पहले ग्रे कोड लिखो। ग्रे कोड क्या है? क्या ग्रे कोड है? ग्रे कोड है ये बच्चों, या सुनो। अब सोचो जो बाइनरी नंबर आया होगा वो कैसे आया होगा, उसको समझते हैं। बाइनरी नंबर ध्यान से देखना, पहला जो होगा तो आया होगा इसका। भाई जब इसका ये सेम रहा होगा तभी तो आया होगा। अब इधर क्या आया? 1, तो कंफर्म यहाँ डिफरेंट आया होगा। बोलो भाई, जब दोनों होगा तभी तो 1 आएगा। यहाँ 0 कब आया होगा? यहाँ 1 कब आया होगा? यहाँ 1 कब आया होगा? अलग आया होगा। यहाँ 0 कब आया होगा? जब सेम होगा ना। यहाँ 1 कब आया होगा? यहाँ 1 कब आया होगा? 1 डिफरेंट, 0 सेम, 1 डिफरेंट, 0 1। ओह रुको रुको रुको, सही है। आप देख लो इसका ग्रे कोड करके कैसे। 1 अलग अलग तो सेम तो 0, यहाँ पे तो वन, जो गई था क्या? 111011 0111011, राइट। तो आप समझ गए होगे लॉजिक। एक ये मैं ऐसा किस लिए किया, अगर मान लो ऑप्शंस दिए होते हमारे पास 4, तो अभी तक हम लोग चारों ऑप्शन का ग्रे कोड निकाल दिए होते, तो आंसर पता चल जाता, राइट। मतलब ऑप्शन में हमें 4 मिल गए होते तो ग्रे कोड निकाल दिए होते। अदरवाइज ये तरीका आप अप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर है ना। रिपीट कर दूं एक बार, देखो 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 कैसे करेंगे। हमको पता है कि ये ग्रे कोड लिखा गया है, कोई एक बाइनरी नंबर होगा, तो पहला तो सेम लिखते हैं, तो पहले पे 1 आया होगा तभी हम इधर क्या लिखेंगे? 1। अब यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया। 1 कब लिखते हैं? जब डिफरेंट आता है। तो यहाँ 0 आया होगा तब 1 लिखा होगा। अब यहाँ 0 आया मतलब सेम आया होगा, यानी कि यहाँ पे भी 0 आया होगा, ठीक है, कि 0 हो गया। 1 आया मतलब उधर डिफरेंट आया होगा, फिर 1 आया तो डिफरेंट आया होगा, 0 आया मतलब सेम आया होगा, 1 आया मतलब डिफरेंट आया होगा, 1 आया मतलब डिफरेंट, 1 आया मतलब डिफरेंट, 0 आया मतलब सेम, यानी कि 1 था फिर से 1 आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? 1 आया मतलब डिफरेंट आया होगा, 1 आया मतलब डिफरेंट। लॉजिक क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मैंने ठीक है दिखा दिया। अब मान लो ऑप्शन आ जाएगा तो हम लोग ऑप्शंस के बाइनरी ग्रे कोड निकाल देंगे, राइट। वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मान लो बड़ा सा नंबर आ गया 16 डिजिट का, और 4 ऑप्शन हो गए, तो अब 4 डिजिट अब कितने बार उस ऑपरेशन को करोगे, राइट। बेटर क्या इस वाले पे भी काम कर सकते हो। हाँ, एक और तरीका है इसका, एक तरीका और है, देखो बढ़िया, एक तरीका और समझा देते हैं। क्या तरीका है इसका? एक और उल्टा करने का तरीका है, इसको और समझ सकते हो। देखो कैसे, एक मुझे लग रहा था एक तरीका है, देखो बेटा इधर,
ऐसा देखो एक तरीका और इसका फाइंड करने का, जैसे 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, राइट। पहली डिजिट को सेम लिख दो। अब इसके साथ इसका ग्रे कोड वो करते जाओ एक्स फॉर 1 1 क्या है, सेम सेम है ना, क्या है सेम पे क्या आएगा, खबर हो गया क्या, सही आ रहा है इसका, सॉरी कमेंट मुझे चेक करने दो। मैं इस 1 को 1 के साथ किया 0 आया, अब इस 0 को 0 के साथ किया, इस 0 को 1 के साथ किया, इस 1 को 1 के साथ किया, इस 0 को 0 के साथ किया, इस 0 को 1 के साथ किया, इस 1 को 1 के साथ किया, इस 0 को 1 के साथ किया, 0 को 1 के साथ, आ तो रहा है, सेम तो आ रहा है, आ तो गया 0 को 1 से 1 आ तो गया 1 0 0 यार, ठीक है हर चीज समझ गए हो गए अब आप लोग, है ना, वही है भाई, है दोनों सेम आंसर है, सभी तो आंसर सेम है, ठीक है भाई। कुछ भी कर लो, ऑप्शन का ग्रे कोड कर लो, सोच लो ग्रे कोड कि भाई ये तो पहला सेम आया होगा, अब इधर 1 आया इसका मतलब इधर बदल गई होगी डिजिट 0, अब फिर 0 आया मतलब डिजिट सेम रही होगी, ऐसा करके देख लो, या फिर पहला डिजिट सेम रख लो, फिर इसका और इसका आपस में क्या करो, ग्रे कोड, XOR लगा दो, फिर 0 आ गया, अब इसमें XOR लगा दो 0 आ गया, ठीक है 0 आ गया, अब इसके इसमें लगाओ क्या आएगा, डिफरेंट 1, इसका इसमें लगाओ 0, इसका इसमें लगाओ 0, अब इसका इसमें लगाओ 1, इसका इसमें लगाओ 0, 0 का 1 में लगाओ 1, 1 का 0 में लगाओ 1, 1 का 1 में लगाओ 0, 0 का 1 में लगाओ उल्टा XOR, ठीक है समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम लोग अगला कोड सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डेसिमल नंबर whose gray code in decimal system is 13। मतलब समझ में आया, कह रहे हैं वो डेसिमल नंबर बताओ जिसका ग्रे कोड निकाला गया होगा और उस ग्रे कोड को किसमें कन्वर्ट किया गया होगा, डेसिमल में, तो वो 13 आया होगा। डेसिमल निकालना है, मतलब क्वेश्चन में बता रहा हूं गिवन क्या है, गिवन है आपको कि जो ग्रे कोड है वो किसका है, बेस 13 डेसिमल में, समझ गए, ग्रे कोड ये दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी 13 क्या बोलते हैं, 8 4 12 और 13, 8 4 12 और 1 13, राइट, तो दिस इज द ग्रे कोड। तो ये किस नंबर का ग्रे कोड आया होगा वो नंबर बताना है, ठीक है। तो नंबर पहले तो बाइनरी आएगा, किसका ग्रे कोड आया होगा बोलो, पहले वाले को सेम 1, इस 1 और 1 का XOR लगाओ क्या आएगा, सेम पे 0, 0 0 का XOR, 0 1 का XOR, तो ये नंबर आया, ये बेस 2 में आया, अब इसको कन्वर्ट करो क्या बोलेंगे 9, तो राइट आंसर इज, समझ आ गया, समझ आ गया, राइट आंसर इज 9। एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेरी, क्लियर है, एक एक चीज सीखो, ऐसी चीजें आपको हो सकता है आपके 8 नंबर बढ़ा दें, एग्जाम में आ जाए तो 8 नंबर आपके इंप्रूव हो जाएं। क्या ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हो गया है, ठीक है आगे बढ़ा जाए। तो अब डालो वही हेडिंग जिसका सबको इंतजार था, बहुत देर से पूछ रहा था मुझे, स्पेशली अनुराग पूछ रहा था सर वो वाला आप टॉपिक कब पढ़ाओगे, डालो आस्की कोड, आस्की पूछा था, आस्की कब कराओगे सर, अब आस्की कराएंगे हम तुम्हारी निमसेट के साथ साथ तो बेटा ये वो वाला आस्की नहीं है, ये वाला आस्की कोड है ना। तो एक बार तो निमसेट ने इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो लिख लो, एक बार तो फुल फॉर्म पूछा था, लिखो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज। लिख लो भाई साहब, एक बार निमसेट ने आस्की कोड का कोड ही पूछ लिया, तो लिख लो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, लिखूं कि हो जाएगा? क्या बात है। अगला, दूसरी बार शांत रहिए, दूसरी बार निमसेट ने पूछ लिया, लिख लिया ना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इट यूजेस हाउ मेनी बिट्स? 8 और 7? 7 बिट्स, इट यूजेस 7 बिट्स, आस्की कोड यूजेस 7 बिट्स। लिख लो फटाफट, इट यूजेस 7 बिट्स। कितने बिट्स यूज करता है? 7 बिट यूज करता है। मतलब किसी भी एक चीज का कोड लिखोगे, किसी भी एक चीज का, तो उसमें क्या आएगा? 7 बिट आएगा, 7 बिट। क्लियर है? एक बार ये पूछ लिया था निमसेट ने कि आस्की कोड यूजेस 7 बिट, दैट मीन्स, लिखो दैट मीन्स, आगे लिखो, इट यूजेस 7 बिट हो गया, आगे लिखो बच्चा, दैट मीन्स, हो गया, it has 128 characters, 128 characters। वन 128 कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, समझ गए? मतलब एक नंबर को लिखने के लिए हम 128 बिट्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मतलब 128 स्पेस ले सकते हैं, 128 कैरेक्टर्स, राइट? बिट तो 7 ही लेगा, बट जब 7 की बात होगी तो आप समझ गए 2 की पावर, सोच के देखो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए बात को मेरी? तो कितने कैरेक्टर्स रख सकता है? ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 की पावर 7 कितना होता है? ये बात समझ में आ गई? 128 कैरेक्टर्स in which 33 characters are non-printable, 33 characters are non-printable, जिसमें 33 characters कैसे होंगे? नॉन प्रिंटिंग, नॉन प्रिंटेबल भी लिख सकते हो, नॉन प्रिंटिंग, एंड 95 आर प्रिंटेबल। मतलब 33 कैरेक्टर उन्हें प्रिंट नहीं करते, वो आता नहीं है प्रिंट होके, राइट? वो कुछ और चीजों में यूज होता है, बट 95 कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? जो प्रिंटेबल होते हैं, राइट? जिन्हें हम प्रिंट कर सकते हैं। गॉट इट? इज दिस क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? ठीक है, अब एक चार्ट बनाना है आपको। क्या बनाना है? एक चार्ट। उस चार्ट में लिखो आस्की कैरेक्टर, आस्की कैरेक्टर में बोलो कितने कैरेक्टर हो सकते हैं टोटल? 128 हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, अब ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़े थे, एक पढ़े थे, तो हेक्साडेसिमल कितनी बिट रखता है? 4 बिट, 4 बिट रखता है। तो कितने डिफरेंट कैरेक्टर रखता था? 16। कौन कौन से थे वो 16? तो 15 कैरेक्टर के साथ, 16 कैरेक्टर के साथ हेक्साडेसिमल था। ऐसे ही कितने कैरेक्टर के साथ? 128 कैरेक्टर के साथ आस्की कोड है, जिसमें प्रिंटेबल कैरेक्टर कितने हैं? 95। वो 33 कैरेक्टर तो प्रिंट ही नहीं कर सकते, उनको प्रिंट नहीं करते वो, ठीक है, नॉन प्रिंटेबल है। लॉजिक क्लियर? अब समझते हैं हम लोग चीजों को। तो आस्की कैरेक्टर में भी हम 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0। लिखो आस्की कैरेक्टर 0। अगर कोई आस्की कैरेक्टर 0 है, एक साइड आस्की कैरेक्टर लिख लो, एक साइड उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लो। क्या लिख लो? डेसिमल लिखा देता हूं, तो डेसिमल लिखने से क्या हो जाएगा? एक साइड उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लो। फिर डेसिमल आ गया, फिर हम बाइनरी या कुछ भी निकाल सकते हैं उस कैरेक्टर का। बोलो, एक को फिर हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो पहले लिख लो 0, कैरेक्टर का नाम क्या लिखा है बेटा? 0, और इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लो 0। डेसिमल वैल्यू क्या है? 0 है। नहीं, 0 की थोड़ी होती है, सॉरी 0 की बता रहा हूँ मैं, सॉरी मैं बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। 0 का होता है, आ गया है, नाइन्टी वन होता है क्या जी? नहीं, 40 कुछ 40 में होता है ना, 40 में 65 से वो स्टार्ट होता है तुम्हारा ए, 48, सॉरी, हाँ 48 मतलब डेसिमल में 48 वैल्यू के बराबर होता है आस्की का 0। क्लियर? आस्की का 0 डेसिमल में 48। जैसे भाई आस्की का 0 है तुम्हारा हेक्साडेसिमल का ए, और डेसिमल का क्या होता था? तो ऐसे ही आस्की कैरेक्टर में 0, हेक्साडेसिमल में 149। ठीक है, डॉट 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 हो जाएगा आप सीधा। अब लिखो 9। ठीक है, मैं डॉट 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 भी नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट समझ जाया करेंगे। ठीक है, 1 हो गया, इसके बाद सीधा लिखो एरो बना के 9। ठीक है, 9 लिख लो सीधा। इसका कितना हो जाएगा, जल्दी ऐड करो बेटा। 50। तो ये सबसे पहले 0 1 9 तो क्लियर है, 48 49 57। इसके बाद लिखो कैपिटल ए 65। क्लियर? कैपिटल बी, अब बेटा कैपिटल जेड बताओ जल्दी से फटाफट क्या हो जाएगा। लिख ही लो डॉट डॉट डॉट, अच्छा लगेगा। कितना हो जाएगा बताओ? 25 ऐड कर दो, कितना 90? क्या सुनो, तो ये हमारा हो गया कैपिटल, ये नंबर्स हो गए, ये हमारे कैपिटल लेटर्स हो गए। समझ गए कहीं ना कहीं? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? बता रहा हूँ, मतलब मैं कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी समझाऊंगा, अभी आप कुछ मत करो। अभी मैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं अभी कराऊंगा। पहले 2 क्वेश्चन करा दिए आपके। पहला क्या कराया? फुल फॉर्म। दूसरा क्या होता है? बिट्स। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, आया नहीं अभी तक, कि भाई कितने करेक्टर होते हैं, कितने नॉन प्रिंटेबल, कितने प्रिंटेबल, तो वो भी हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग टेबल लिख रहे हैं, फिर इसमें क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनेगा। अब लिखो स्मॉल ए, इसके बाद लिखो बेटा स्मॉल ए टू जेड हो गया ना, जेड तक 90 लिख लिया। अब स्मॉल ए स्टार्ट करो बेटा 97 से ना, शायद, हाँ 97 से ही होना चाहिए। हाँ स्मॉल ए 97 से लिखो, स्मॉल ए 97। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो याद करना पड़ेगा आपको, है ना। स्मॉल ए लिख लो बेटा 90, स्मॉल बी बेटा 98। अब स्मॉल जेड बताओ फटाफट, स्मॉल जेड कितना होगा? 25 ऐड करो इसमें, 122। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद कुछ और सिंबल्स जो हमें याद रखना है, जैसे सबसे पहले लिखो नल, NUL, नल। ठीक है, मतलब डबल एल आएगा क्या? नल में लिख लो क्या? 0। क्लियर लॉजिक? नल में क्या हो जाएगा? 0, मतलब नल हमारा क्या है? आस्की कैरेक्टर है, और यहां पे क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? फटाफट बोलो। तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, कौन सा है? नल को प्रिंट कर सकते हो? अच्छा, अब तुमको मैं कुछ और बताता हूँ। @64 लिखते जाओ जल्दी जल्दी। @64, मतलब इधर आस्की में लिखेंगे @ यहाँ पे 64 डेसिमल वैल्यू होगी, राइट? @64 हो गया।
हैज 35 हैज 35। ये कुछ याद कर लेना है बेटा, ये कुछ देखो डायरेक्ट कभी कभी आ सकते हैं यार, आ गए तो बढ़िया बात है ना। इसके बाद लिख लो और किसकी नीड पड़ेगी तुमको, इक्वल टू 61, लेस देन इक्वल टू कर दो 61 से 62, 60 से 62 ऐसे लिख लो, लेस देन 60 इक्वल टू 61 और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, राइट, ऐसे याद कर लो। क्वेश्चन मार्क 63, क्वेश्चन मार्क 63, ठीक है, प्लस 43 माइनस 45 प्लस 43 माइनस 45 प्लस 43 माइनस, बस ठीक है, और कुछ जरूरत नहीं, या एक दो और करवा दो, प्लस 43 प्लस का क्या बेटा और माइनस 45, याद रखना इसके बीच में कॉमा है तो याद रहेगा तुम लोगों को, कॉमा 44 और माइनस 40 प्लस कॉमा, कॉमा याद रखिएगा, कॉमा प्लस कॉमा और माइनस, ऑल राइट, प्लस कॉमा एंड माइनस। स्पेस, स्पेस का भी है, क्या है 20 कितना 32, स्पेस 32 लिख लो। वैसे स्पेस प्रिंटेबल है कि नॉन प्रिंटेबल, नॉन प्रिंटेबल रहेगा बट मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, कितना है स्पेस नॉन प्रिंटेबल है, ठीक है, नॉन प्रिंटेबल का मतलब समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, फटाफट अप्लाई करिए, ठीक है। तो इतने आपको बस याद रखने हैं, ठीक है, इतने ही हमें नीड है, वैसे इतने भी नहीं, आप जो जिस ऑर्डर में लिखे वो लिख लेना, आप ये वाले याद कर लेना, इधर नल का याद रख लेना, @ हैज, उसके बाद तुम्हारे लिए स्पेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा पीछे लिख दिया हम लोगों ने, स्पेस को ऊपर लिख सकते हो, तो बस इतने ही आपको याद रखने हैं। अब बात क्या है, क्वेश्चन कैसा आता है, किसने पूछा था अभी, हाँ इसने अनुराग ने पूछा था कि सर क्वेश्चन क्या आएगा भाई, ये तो बता दो, तो लिखिए क्वेश्चन, राइट द, ये निमसेट में आ चुका है, ठीक है, राइट द ऑक्टल नहीं हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ASCII कैरेक्टर A। क्वेश्चन समझो क्या है, कह रहे हैं कि हेक्साडेसिमल के बराबर क्या होगा, ASCII कैरेक्टर A को क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल में क्या बोलेंगे, तो मैंने आपको हेक्साडेसिमल नहीं बताया, किसने बताया, मैंने आपको डेसिमल में सिखाया, क्योंकि भाई हर हेक्साडेसिमल याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेसिमल जनरली एक ऑर्डर में भी रहते हैं, बट हेक्साडेसिमल हर किसी का बदलेगा, जैसे 0 का अलग आएगा, 1 का अलग आएगा, 2 का अलग आएगा, बट हम लोग डेसिमल याद किया जा सकता है कि 0 कहां से स्टार्ट होती है, 48 से, 0 कहां से स्टार्ट होती है 48 से, तो 9 तक ऐड कर सकते हैं हम लोग, 57 पे खत्म होगा। कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से, तो हमें याद नहीं करना जेड कहां होगा, 90 पे खत्म होगा। स्मॉल ए कहां से स्टार्ट होता है 97 से, तो 122 पे खत्म होगा स्मॉल जेड, ये हमें कुछ याद हो जाते हैं, बट अगर सबका हेक्साडेसिमल याद करोगे तो क्या हो जाएगा, ना हो पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपसे ये बोल रहा है कि ASCII कैरेक्टर कौन सा, ASCII कैरेक्टर कौन सा बेटा, कैपिटल ए है, तो आप जानते हो ये डेसिमल में कितना होता है, डेसिमल में होता है 65 बेस 10 में, और अगर से हमें किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, 16 से भाग दे दो, या सुनो पढ़े हो, 16 4 जा और 1, राइट आंसर इज
क्लियर है, खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ आया। ये क्वेश्चन निमसेट में आ चुका है। अब तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या पूछ सकता है। कोई बाइनरी नंबर दे देगा, बोलेगा बताओ ये बाइनरी नंबर किस कैरेक्टर को आस्की कोड में रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि ऐसा होगा कि सारे नहीं कर सकते भाई, 128 किसको याद होंगे, राइट। ठीक है, तो कैसे होंगे, जो मोस्ट पॉपुलर, इसने मोस्ट पॉपुलर दिया नहीं दिया, ए मोस्ट पॉपुलर है @ ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, find the binary equivalent of ASCII character space, ASCII character space है, ये प्रिंटेबल है कि नॉन प्रिंटेबल है, नॉन प्रिंटेबल, ठीक है बेटा, ये प्रिंट नहीं होता है, तो बेटा बाइनरी इक्विवेलेंट है ना। तो अब आपको बोला है कि उसने ASCII कैरेक्टर जो है वो कौन सा है, स्पेस है, दे दिया उसने कि भाई ये स्पेस है बताओ, और ये कैसा है, नॉन प्रिंटेबल है, राइट, लिख देना नॉन प्रिंटेबल है। तो इसका आप समझ गए डेसिमल क्या होगा, डेसिमल वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो 32। और 32 का बाइनरी जानते हो, आपको पता है 1 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, 1 चाहिए मतलब 32 ले लिया, 16 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, क्या कहते हो, आगे समझ में। तो आगे से ऐसे क्वेश्चन ASCII कैरेक्टर्स पे आएंगे, आप सब बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनाओगे ना बच्चों। तो ग्रे कोड और ASCII कैरेक्टर क्लियर हो गया सभी का, कहीं से कोई दिक्कत तकलीफ डाउट नहीं, या सुनो, समझ आ गया सभी बच्चों को, रिप्लाई फास्ट करिए, बोलिए, आगे चलते हैं। डालिए हेडिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर सिस्टम। ये कौन सा हमारा वो है, क्या है बेटा बोलो, लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल 1 का, यस और नो, क्या क्या था, नंबर सिस्टम था, क्या होता है, कन्वर्जन था, और क्या था बेटा, कोड्स थे, और क्या था, उन पे अरिथमेटिक थी, राइट। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा, वी विल एंटर इन द मॉड्यूल 2 जिसमें पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का अरिथमेटिक्स। मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा। मॉड्यूल 4 में पढ़ेंगे के मैप एंड बूलियन फंक्शन, और मॉड्यूल 5 में कुछ थ्योरी वाली पार्ट है, राइट। इस तरीके से कंप्यूटर का सिलेबस है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है। अब पहले तो एक चीज को समझ सकते हो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे हम लोग करेंगे, है ना। तो लिखो पहला पॉइंट, अब जानते हो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या क्या होता है, ये तो सभी लोग जान समझ सकते हैं जो पढ़े हो तो, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और बताओ बेटा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और बस 3 है। मॉड्यूल्स भी आ सकते हैं, मॉड्यूलस भी आ सकता है ना, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर है ना, गिविंग क्या, रिमाइंडर। अब बात को समझो थोड़ा, अब नंबर सिस्टम पे जो अरिथमेटिक लगेगा, नंबर सिस्टम आप जानते हो 2 आएंगे निकल के, भाई ऑपरेशन 2 में लगता है, 2 आएंगे निकल के नंबर सिस्टम। अब जो नंबर सिस्टम निकल के आएंगे वो सेम भी हो सकते हैं, और वो कितने सारे पढ़े हम लोगों ने पढ़े, तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लिखो कि कंडीशन बिफोर अप्लाइंग द नंबर्स अरिथमेटिक ऑन नंबर सिस्टम, द रेडिक्स और बेस ऑफ बोथ नंबर शुड बी सेम। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बोल दिया कि अगर भाई ऑन अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑन 2 arithmetic operation on 2 number system, the base or radix should be same of both number systems। समझ गए भाई साहब, पहले वो दोनों नंबर्स के बेस और रेडिक्स को सेम बना लेना।
अगर आपका मान लो एक 10 है, बेस डेसिमल में है, एक बाइनरी में है, तो क्या करोगे? आपका डिसीजन, बाइनरी वाले को डेसिमल बनाओ या डेसिमल वाले को बाइनरी बनाओ। डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन सब जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो एक तो हमें ये समझ आ गया होगा आपको भी कि डेसिमल बना के चीजें बहुत आसानी से की जा सकती है, या सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो मेथड 1, मेथड 1। मैंने आपको क्या बोला, पहले तो सेम बनाना पड़ेगा बेस, ये तो पहले समझ में आ गया। अब क्या क्या हो सकता है, 2 बाइनरी आ सकते हैं, 2 ऑक्टल आ सकते हैं, 2 हेक्साडेसिमल आ सकते हैं, 2 डेसिमल आ सकते हैं, 2 बेस 3 के आ सकते हैं, 2 बेस 5 के आ सकते हैं। मतलब जो भी 2 नंबर आएंगे वो सेम बेस के होंगे। क्लियर है? तो इसका मेथड 1 क्या है, कन्वर्ट द बोथ नंबर्स इन डेसिमल, अप्लाई द ऑपरेशन एंड अगेन कन्वर्ट इन द रिक्वायर्ड बेस और रेडिक्स। क्या स्टेप बताया मैंने? पहला स्टेप क्या लिखा, कन्वर्ट द बोथ नंबर इन डेसिमल, अप्लाई क्या, अप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेशन, कन्वर्ट इन द रिक्वायर्ड बेस और रेडिक्स। क्या बात है, क्या बात है, समझ आ गया होगा आपको। 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। क्या क्या? अरुण कुमार, या तो पढ़िए या फिर नहीं, या तो पढ़िए या फिर जाइए, आंखों के सामने फ्री मत बैठिए। चुभते हैं वो लोग मुझे जो टाइम पास करते हैं, समझ रहे हो ना? टाइम पास बिल्कुल मत करो। अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पहले से पढ़ चुके हो, तो कुछ और पढ़िए जैसे अदर बच्चे पढ़ रहे हैं। टाइम पास बिल्कुल भी मत करो जिंदगी में, समझ रहे हो? जिंदगी ने टाइम पास करना शुरू किया तो कहीं के नहीं रहोगे। जो बात करते हो ना 8-8 घंटे फोन पे किसी से बिहार में, वो भी रिचार्ज के पैसे नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। अगर जिंदगी ने पलटवार किया तुम्हारे साथ तो मत करो ऐसा, ठीक है? अभी समय है, सुधर जाओ और पढ़ाई करो। रैंक तुम्हारी धीमे धीमे डाउन होती चली जा रही थी, 48 पे पहुंच गए, नहीं कितने पे आए अभी? रैंक कितनी आई बेटा? हमें पता है 63 के आसपास है। गलत, ये सब एक्सक्यूज गलती होंगे, तभी सही होते तो कैसे 63 आती? अगर गलत नहीं हुए होते, सही हुए होते तो 63 कैसे रैंक आती? गलती हुए होंगे। ये तो हम पूछ ही नहीं रहे कि गलत हो गए तुम्हारे, वो तो होंगे ही गलत, बट 63 रैंक लेके आओगे तुम, बताओ, है ना? तो ऐसा मत करो, मेहनत करो। बात आप जिससे भी कर रहे हो उसको बोलो। तुम करते हो बेटा, तुम्हारे रूममेट्स ने बताया, हॉस्टल वालों ने आके, कि सुबह सुबह फोन पे बात करते हो। कौन फ्री रहता है रे 7 बजे? ऋषि अभी नहीं कर रहा है, जब तुम अब नहीं कर रहा है। तुम बिहार से इतनी दूर से पढ़ने आए, अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। उसके बाद तुम सुबह 7 बजे किसी को फोन लगा के बात करते हो, वो 3 घंटे। अच्छा, रात में क्या है सीन? जल्दी सो जाते हो? आज तुम अलार्म लगाना बीच में 1 बजे के आसपास, जग के देखना एक रूम में जाके। बस तुम 1 बजे, एक टाइम में नहीं बोलूँगा, तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम देखो। आज ऋषि रिपोर्ट करेगा मुझे कल तुम्हारे यहाँ, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे हॉस्टल में धावा मारेंगे किस दिन हम आके। रात में आऊँगा किस दिन बता रहा हूँ, 2-2:30 बजे के आसपास हम बता रहे हैं, मतलब एकदम। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत बातें हो गई। क्या बोल रहा था? कितनी सारी कहानी बताई। हो गया पहला मेथड। और शांत लिसन, पहला मेथड है कि या तो भाई साहब आप डेसिमल में बदल लो, जो ऑपरेशन प्लस माइनस जो भी निकाला है वो बहुत आसानी से सब लोग जानते हैं भाई, बचपन में पढ़े हैं सब तो, है ना? वो लगा दो और वापस से अपने डिजायर बेस में आ जाओ, ठीक है? पहला सिस्टम, ठीक है? नोट लिखो। अच्छा नहीं, पहले मेथड 2 लिखो। मेथड 2, अप्लाई द ऑपरेशन on the same base, on the given base only. Apply the operation on the given base only by smart technique. देखो स्मार्ट टेक्निक, अपनी स्मार्ट टेक्निक लगाओ और जिस बेस में है उसी बेस में उसे खत्म कर दो, ठीक है? मतलब ना तो डेसिमल में आओ ना डेसिमल में बाद में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना है, उसी बेस में उसको खत्म कर देना है। अब स्मार्ट टेक्निक क्या है वो मैं सिखाऊंगा। तो मेथड 1 और 2 आपके पास है, चॉइस आपकी है। मान लो क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ,
जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, बहुत सिंपल सा, 1 2 बेस 3 मल्टीप्लाई, चलो पहले कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं पहले, ऐड 4 5 बेस 6। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आंसर इन बेस 3। या चलो बेस 6 मत रखो इसको, मैं एक बार कर देता हूँ थोड़ा सा, बेस 6 ही कर देता हूँ दोनों के, बेस 6 ही कर देता हूँ दोनों के, चलो ठीक। कन्वर्ट इन बेस 6, पहला क्वेश्चन है कि इसको बेस 6 में बदलो, आंसर इन बेस 6, फाइंड आंसर इन बेस 6। ये क्वेश्चन मान लो मैंने बना दिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन बना दिया। तो अगर पहला मेथड है वो आपसे कह रहा है कि भाई साहब इसको डेसिमल में बदलो, इसको डेसिमल में बदलो, दोनों को ऐड करो, वापस से बेस 6 में पहुंचा के आंसर लगा दो, या सुनो। अगर फर्स्ट मेथड कहें तो हम लोग अप्लाई करने के लिए रेडी है कि नहीं है? भाई सब सिखा चुका हूं आपको, बोलो। इसमें तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, पहले मेथड में है क्या? पहले मेथड में क्या बताएं तुमको, जोड़ना घटाना सिखाएं क्या? मेथड 1 तो हो ही जाएगा, बट फिर भी हम कर रहे हैं। बेस 2 बेस 6 पे, चलो कन्वर्ट करो 10 में, तो 2 इंटू 6 की पावर 0, 1 इंटू 6 की पावर, तो बेटा 2 प्लस 6 यानी कि बेस 10 में क्या हो गया, 8 हो गया। दूसरा नंबर क्या है, बेस 6 में है तो 5 इंटू 6 की पावर 0, पढ़ाया है मैंने ये चीज लेक्चर 1, बेटा 64 हो जाएगा, 24 सॉरी 24 और 5, क्या बात है, बेस। अब दोनों इस नंबर को मान लो ए बोल दिया, इस नंबर को मत बोल दो, कंफ्यूज हो तुम लोग। तो सम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। अगर बेटा मैं सम करूं, सम, अरे क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो रहता है यार, क्या दिक्कत है, स्नैपशॉट ले रहा। इसे सम करना था, बट बेस 10 में, तो इनका सम बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो आप इसका यही तो चाहिए अपन को, बोलो यही तो चाहिए बेटा, है ना। तो इसको हमने बेस 10 में बदल दिया, क्या 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 कहलाएगा ये 8, ये क्या कहलाएगा जल्दी बोलो, बेस 10 में। तो कितना हो जाएगा, 8 और 29, 37 आंसर आ गया बेस 10 में। अगर आंसर बेस 10 में पूछा हो तो 37 आंसर हो जाता, बट बेस 6 में चाहिए, तो नाउ कन्वर्ट बेस 37 बेस 10 टू बेस 6। व्हाट यू विल डू, 6 से डिवाइड करोगे, याद है 6 6 36 और 1 रिमाइंडर, बॉटम टू, ओह सॉरी ये क्या हो गया है, बेस 6 में मतलब 6 5 है ना, अच्छा 6 में फिर से देंगे, सॉरी 6 को लिखेंगे नहीं है ना, 6 को डिजिट में बना देंगे भाई साहब, जो मैं कर रहा था, समझ गए, 6 डिजिट बन जाएगी। अब 6 का फिर से देंगे इसमें, राइट, 6 बन जा, राइट आंसर इज बेस 2। क्यों है, मतलब क्या जरूरी 2 में ही डिजिट आती है 101, हर डिजिट में हर बेस में आ जाता है 101, तो शुरुआती 0 से होती है, क्लियर है। तो आपको क्या समझ आ गया कि हमने पहला मेथड सीख लिया है। क्या सबने पहला मेथड सीख लिया है? मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है भाई, अलग से दो बेस अलग अलग दिए होते तो पहला कंडीशन पढ़ लो हमारा क्या है, पहले तो सेम बेस में बनाओ, पहले कंडीशन ही बोल दी, पहले सेम बेस में लाओ। अगर अलग अलग बेस होते तो सेम बेस में बना लेते, उसके लिए कन्वर्जन पता है किसी एक को, ठीक है। उसके बाद अगर मेथड 1 लगाएंगे तो बहुत सिंपल है, क्या कन्वर्ट किया और आंसर आ गया, ठीक, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 समझने के लिए रेडी हो, क्योंकि स्मार्ट टेक्निक बताई मैंने आपको। अब सोचो इतना काम करोगे आप या मेथड 2 वाला काम करोगे, तो रेडी हो मेथड 2 सीखने के लिए बच्चों? फटाफट अप्लाई करो, मेथड 2 सीखने के लिए रेडी हो? कितने में सिखा दूं? थोड़ा ध्यान से देखना, मेथड 2 सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। आपको 6 बेस में, मेथड 2 क्या बताया मैंने, अप्लाई उसी बेस में मार दो, ठीक है, उसी बेस में उसे सॉल्व कर दो जिस बेस में है वो। तो एक है 45, इतना मैनर तो हमें सिखा दिया है बचपन से कि बड़े को क्या लिख दो, ऐसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और बड़े को ऊपर लिख दो। चलो इसको मैं भी 6 6 हटा देता हूं, मैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में आता हूं। ऐसे करते हैं आप लोग ऐड, कभी भी नंबर ऐसे ऐड करते हो कि नहीं करते हो? बट याद रखना हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बेस
6 में कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है। इन डिजिट्स का ही यूज करके काम करना है, जो भी करना है, राइट। जैसे कि अब आप सोच के देखो जरा मेरी बात को, मेरी बात को सही बच्चे ध्यान से देखना। आप डेसिमल में काम करते हो, मान लो आपने डेसिमल में काम किया 29 और 32 फॉर एग्जाम्पल, क्या करते हो 9 और 2 11। अब तुम जानते हो कि 11 हमारे पास नहीं होता है, 11 हमारे पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास डिजिट्स डेसिमल में सिर्फ 9 तक ही होती है, हम सीधा 11 यहां नहीं लिख सकते, हम सीधा 11 यहां नहीं लिख सकते। पता है ना आप लोगों को ये चीज? तो आप क्या करते हो, याद होगा, आप करते हो उस 11 में 1 यहां लिखते हो और 1 को क्या करते हो, ये 1 यहां लिखना और 1 कैरी आना, ये कहां से आता है इसको समझ लेते एक बार, बस को समझ लेते फटाफट। क्या नंबर था, जल्दी बोलो, क्या लिखा था मैंने? अभी नहीं पता, कोई बात, कोई भी लिख लो। 39 लिख लेते हैं और चलो 72 लिख लेते हैं। 9 2 कितना हो गया बेटा? इसको तुम थोड़ा अच्छा लिख लो, 9 कर लो। 9 2 कितना हो गया, जल्दी बोलो? 11। अब 11 में तुम क्या करते हो, आपके तुरंत दिमाग में आ जाता है कि यहाँ काम करो, यहाँ पे क्या लिख दो 1 और 1 लिख दो यहाँ पे, ऐसा लिखते हो, यस और नो? तो एक्चुअली ये कहां से हमें पता चलता है कि ये कैरी है और ये हमारी डिजिट है? ये कहां से पता चलता है इसको समझो। आप काम कर रहे होते हैं किसमें, बेस 10 में। अरे मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं अभी, और इसमें आपके पास जो डिजिट्स होती है वो कौन सी होती हैं, 0 से 9 तक। बात समझना। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस बेस में है 11 का उस बेस में डिवाइड कर दो। कितने का? 11 भाई, 11 आया सम होके, तो आप 10 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर। तो जितने टाइम जाएगा वो बन जाती है आगे जाके कैरी, और जो डिजिट बचती है वो क्या बन जाती है, उसकी डिजिट। तो ये 1 यहां आ जाता है, 1 यहां आ जाता, हो गया, ये तो काम हुआ। अब क्या करोगे बोलो? 9 3 12 और 1 13 हो गया ना बेटा। तो 13 का जिस बेस में काम कर रहा हूं उस बेस में भाग दे दो। क्या लिखोगे बोलो जल्दी बेटा? 3 बार मार जाएगा और यहां पे रिमाइंडर 3 2 रिमाइंडर। तो ये 1 टाइम गया ना बेटा, 1 टाइम गया, तो ये क्या कहलाएगा, कैरी। और जो रिमाइंडर बचता है वो क्या कहलाता है, डिजिट। जो रिमाइंडर बचता है वो हमारी डिजिट होती है। तो अब डिजिट यहां क्या लिखेंगे, और रिमाइंडर 1 आ जाएगा कैरी, तो अभी तो कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 3 1 बेस 10, ये हमने सॉल्व कर लिया। यही तो किया, यही तो करते हो, यही होता है। तो एक्चुअली ये काम कभी भी कर सकते हो किसी भी बेस में। लॉजिक समझा देता हूं अभी, क्लियर हो गया? मतलब अब मुझे इस क्वेश्चन को करने में कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, आप लोगों का साथ देना, ठीक है? सॉल्व करें। 5 और 2 7 क्या 6 का पार्ट है, 6 बेस में आता है? नहीं। तो आप क्या करिए, 6 का भाग दीजिए, कितने में? 6 बन जा, तो 1 जो कैरी आया वो इधर आ जाएगा, और बेटा जो डिजिट आई वो यहां आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 4 और 1 5, 5 और 1 क्या 6 डिजिट है? कहां डिजिट है 6? एक काम ये किया हमने, एक काम और कर रहा हूं। 6 का भाग किस में देंगे, तो बताओ जल्दी से। 6 बन जा, और यहां पे अरे 6 भाई रिमाइंडर, ठीक है? तो यहां डिजिट 0 हो जाएगी और कैरी क्या आ जाएगी 1, 1 यहां आ जाएगा और बेस 6। क्या यही आंसर था? आप देखिए आपको कौन सा काम करना है, आपको कौन सा काम करना है, अब आप खुद डिसाइड करिए, मेथड 1 या मेथड 2। ठीक, मेथड 1 एंड मेथड 2, आपको कौन सा काम करना है ये आप खुद डिसाइड करिए और काम करिए, ठीक है? क्या सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है, हाँ या ना? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? तो आप किसी बेस को वहीं खत्म कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सब सिखा दूंगा अभी। हेलो हेलो,
मैं बेटा अभी क्लास में, आप मुझे अपना क्वेरी लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, आई विल सेंड योर सॉल्यूशन, राइट। बट अभी मैं क्लास ले रहा था। आई एम टेकिंग द क्लासेस राइट नाउ, सो काइंडली कॉल मी और मैसेज मी, ड्रॉप मैसेज ऑन व्हाट्सअप, राइट, ड्रॉप अ मैसेज योर ऑफर प्रॉब्लम ऑन व्हाट्सअप। चलो भाई, चलो चलो शांत हो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से देखिए क्वेश्चन, मैं सब करा दूंगा अभी। एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देखिए सभी लोग बच्चों फटाफट। एक क्वेश्चन है 34/7 बेस 8 माइनस 1 या 77 बेस 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। आंसर देना है बेस 8 में। आप समझ गए होंगे, एक तरीका है, इसको डेसिमल में ले जाओ, इसको डेसिमल में ले जाओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आ रहा है उसको डेसिमल में फिर से उसको बेस 8 में ला दो। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेथड 1 डेसिमल में ले जाओ। तो आप समझ रहे हो वो टास्क अपने आप में टफ है, राइट। तो एक मेथड को बताया था, दूसरा मेथड क्या बताया मैंने आपको, उसी बेस में उसको खत्म कर दो। इधर देखिए, शांत रहिए सभी बच्चे, इधर देखिए। अब इसी बेस में, अरे बातें नहीं, पीछे क्यों बात कर रहे हो, अरे अभी मत करो ना प्लीज, क्लास चल रही है, आप बात कर रहे हो। 7 में से 7 गया 0, 0 उसके अंदर आता है। किस बेस में बात हो रही है, बेस 8 की बात हो रही है, तो 0 आता है, डिजिट है। और ध्यान रखो इसकी जो डिजिट्स है वो क्या है, 0 से 7, बस हमारे पास इतनी डिजिट्स है, ठीक है। आता है 0 लिख दिया। 4 में से 7 तो जाएगा नहीं कभी भी, राइट। तो हम लोग हमेशा कैरी लेते थे, याद है, यहां से कम कर देते थे और यहां 14 मान लेते थे, याद करो। नॉर्मल में 14 मानते थे, क्यों 14 मानते थे, उसका जो बेस होता था उसको ऐड कर देते थे। लॉजिक समझो फिर से, मैं मान लो डेसिमल में कर रहा होता तो यहां से उठाता एक, तो यहां 2 छोड़ता और इसे 14 मान लेता। इसे यही तो करते हो हमेशा। बट क्योंकि क्यों करते थे 14 इसको, क्योंकि तुम किस में काम कर रहे होते थे, डेसिमल में। अब तुम बेस 8 में काम कर रहे हो, तो बेटा यहां से तुम उठाओगे कैरी, यहां फॉरवर्ड करोगे, ये रह जाएगा 2 और बेस कौन सा चल रहा है 8, इसमें 8 ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये, बस 12 में से 7 जाएगा। अब यहां तो 2 बचा। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है। 250 बेस 8 इज द राइट आंसर। फटाफट आंसर दो, फटाफट जल्दी करो, लास्ट 5 मिनट और है सेशन में, जल्दी करो, फटाफट आंसर दो। समझ आ गया किसी भी बच्चे को, ऐसा तो नहीं कि नहीं आया समझ, कोई डाउट, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से करिए। 3b या 13b बेस 16 माइनस EF बेस 16 कन्वर्ट इनटू बेस 16 हो जाएगा आई थिंक। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। 1, 3 और B लिख लिया, यहां पे E और F लिख लिया, कोई दिक्कत। अब आप जानते हो B मतलब 11, B मतलब और F मतलब 11 में से 15 नहीं जाएगा। याद रखिए बेस जिस पे काम कर रहे हो वो कितना है 16। आपके पास जो डिजिट्स हैं वो कौन सी है 0 to 9 और A to E, 15 डिजिट्स, 16 डिजिट्स है, राइट। तो 11 में से 15 नहीं जाता है कभी भी, तो यहां से क्या लेंगे कैरी, कैरी यहां क्या छोड़ के जाएगा 2, यहां कितना ऐड होगा 16 ऐड होगा, तो ये नया क्या बन जाएगा 27, सॉरी 27 में से 15 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 12 तो लिखते नहीं है बेस में, क्या होगा C। समझ आ रहा है, बचेगा 12, बस लिखेंगे C। क्लियर है। 2 में से E नहीं जाएगा कभी भी, अब 2 बचा ना, तो 2 में से E कभी भी नहीं जाएगा, तो यहां से 1 क्या लेंगे कैरी, यहां क्या हो रह जाएगा 0, और ये 2 क्या बन जाएगा 18, 16 ऐड कर देंगे। 18 में से कितना जाना है 14, कितना बचेगा 4, और यहां तो 0, तो 4C इज द राइट आंसर। समझ आ गया सभी को। टाइम नहीं है इसलिए अभी और डिटेल में नहीं बताएंगे हम, बहुत सारी चीजें अभी हम लोग
डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्लियर है। डिवीजन नेक्स्ट और मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब 15 मिनट और पढ़ाएंगे इसके बारे में हम आपको, और इसके आप हीरो हो जाएंगे, ठीक है, आप सब क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरी चीज याद रखिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी शुरू करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, एक नोट करके लिखो इंपॉर्टेंट, वी सजेस्ट यू, एक्मे सजेस्ट यू, लिखो, एक्मे सजेस्ट यू ऑलवेज अप्लाई मेथड 2, बट इन केस ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अप्लाई मेथड 1, ऑलवेज अप्लाई मेथड 2, हमेशा कौन सा मेथड अप्लाई करो, 2, मेथड 2 क्या बताया मैंने, उसी बेस में उसको खत्म करो। बट इन केस ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बाइनरी एडिशन में भी आप डायरेक्ट लगाओ, बाइनरी एडिशन में भी क्या लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, बट बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन अप्लाई मेथड 1, मतलब उसको अगर कभी भी दो बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवीजन आ जाए, तो कोशिश क्या किया करो, मेथड 1 डेसिमल में बदल के जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 1010 इतना होता है कि एक दिमाग एक टाइम के बाद ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ गए ना, होना है 0 0, अच्छा कौन बन कहाँ क्या, मतलब समझ लो, ज्यादा कंफ्यूजन। यहाँ पे ऐसे जो डिजिट्स लिखी वो आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, बट वहां पे 1010 इतने बार आ जाएगा कि कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सजेस्ट करता हूं, वरना तो हमेशा क्या लगाओ, मेथड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए आपका 1101101 बेस 2 प्लस 11011 बेस 2, तो मैंने इसके प्लस के लिए क्या बताया, मेथड 2 ही बताया, प्लस के लिए नहीं बताया, मैंने चेंज नहीं किया। देखो आप क्या लिखो, बस कुछ नहीं, 1 1, ठीक है। अब आप जानते हो बेस किस में काम कर रहे हो, 2 में, डिजिट्स क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1, 1 1 क्या होता है 2, और 2 को तो आप वैसे भी जानते हो बाइनरी में क्या लिखते हैं 0 1, तो 0 यहां जाएगा 1 यहां जाएगा, या आपकी क्या हर बार ऐसा करो फिर 2 का 2 में, तो 0 डिजिट 1 बेस, समझ लो, वो तो समझ ही गए होगे आप। 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3, 3 को क्या बोलते हैं 1 1, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 1 2 2 क्या बोलते हैं 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1, क्लियर बेस 10। कौन कौन है ये, कौन है ये प्राणी जो बाइनरी को बेस 10 बोल रहा है, समझ गए, क्लियर है। बट यही होता माइनस, क्या होता माइनस, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता, मुझे तो कंफ्यूजन होता, राइट। तो बेटर क्या है, इसको जल्दी से काउंट कर लो, काउंट करना सिखाई दिया डेसिमल, इसको डेसिमल काउंट कर लो फटाक से, उसका बाइनरी लिख दो, ज्यादा टाइम नहीं। ये मल्टीप्लाई होता, सोचो और मतलब कंफ्यूजन, मतलब इतना 1 0 1 0, भाई बड़े नंबर्स पे काम करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है, छोटे नंबर्स पे काम करोगे कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये बस आपके लिए है, अदरवाइज आप दोनों मेथड से अवेयर हो गए हैं, आप चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, मैं कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स दे दूंगा, आप इन्हें सॉल्व करके लाइए, ठीक है, लिख लो असाइनमेंट, नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बेटा असाइनमेंट्स आपके ये हैं, याद रखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब एज इट इज आपको मिल सकता है बढ़िया सा किसी बेस में, ठीक है। पहला असाइनमेंट है 32D बेस 16 माइनस 5E बेस 16 437 बेस, हाँ मल्टीप्लाई भी ट्राई करना, ठीक है।
चलो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बेस 9 में है, ठीक है। एक और दे देता हूँ। ठीक, ये 5 क्वेश्चन ट्राई करना है। चलिए बच्चों 5 क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा सभी लोग, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा जो 23 के बच्चे हैं उनके लिए कल, ठीक है।